तो बेटा अभी थर्मोडायनेमिक्स में जो हमने अभी तक चीज़ें पढ़ी वो हमने क्या पढ़ी कि इंटरनल एनर्जी को दो चीज़ें चेंज कर सकती हैं। इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली। कुछ कुल मिला के देखें तो दो चीज़ें हैं जो चेंज कर सकती हैं, इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकती है। पहली चीज़ है हीट, अब वो किसी भी तरीके से दी जाए, है ना। अब ओपन सिस्टम है तो भाई कैसे भी हीट ट्रांसफ़र कर दो, एडियाबैटिक सिस्टम है तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक तरीके से कर सकते हो, है ना। अब और दूसरा तरीका क्या है कि वर्क, कोई भी काम करके उसको हिला के शेक करके स्टिक डाल के घुमा दिया, अभी ये सब तो पढ़ के आए हम। तो इससे फॉर्मूला बनता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी विच इज़ डेल्टा यू इज इक्वल्स टू Q प्लस डब्ल्यू। मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे हो सकता है कि जो भी आप हीट ट्रांसफ़र करें Q एंड जो भी आप वर्क डन करें उसके ऊपर। अब जो ये फॉर्मूला बनता है बेटा, यही फॉर्मूला थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ। और एक चीज और याद रखना, अगर कोई सिस्टम आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, एडियाबैटिक सिस्टम से भी ऊपर, एडियाबैटिक सिस्टम में तो फिर भी किसी ना किसी तरीके से आप चेंज ला सकते हो, है ना, वर्क से कर सकते हो, मैकेनिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क। आइसोलेटेड के अंदर तो आप 1% भी चेंज नहीं ला सकते, उसके इंटरनल ना तो हीट में ना उसके मैटर में, ना तो गेन कर सकते हो ना ही लॉस कर सकते हो। चलो इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई। इस फॉर्मूले में एक चीज़ और ज़रा समझने वाली चीज़ है, दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दिस इज हीट एंड दिस इज वर्क डन। याद, मैंने एक चीज़ शुरू में आपको बताई थी कि एक होता है स्टेट फंक्शन और एक होता है पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन कौन होता है, जो पाथ पर डिपेंड करता है, और स्टेट फंक्शन जो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, सीधा काम की बात होती है कि फाइनल कैसे मिला और इनिशियल कंडीशंस क्या थी, उस कंडीशन तक पहुंचने का जो तरीका है उस पर कोई जोर ना दिया जाए, विच इज स्टेट फंक्शन। खैर इस पर अच्छी बात हो चुकी है पहले। तो याद रखना ये इंटरनल एनर्जी जो है इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टेट फंक्शन। लेकिन ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है हीट और वर्क डन के, जो और हीट और वर्क डन दोनों ही पाथ फंक्शन है। तो हमने क्या देखा कि एक स्टेट फंक्शन इज इक्वल्स टू द सम ऑफ टू पाथ फंक्शंस। ठीक है, अब ये चीज़ बस मैंने इसलिए बता दी है तुम्हें कि हो सकता है कि इस बेसिक्स पे कुछ तुमसे पूछ ले, कोई नीट में पूछ ले, तुम्हारा सर्वाइवल में पूछ ले, थोड़ा क्या हो गया, ये बच्चे की नॉलेज चेक करने वाली बात हो गई ना, है ना। वैसे है तो कुछ भी नहीं भैया, ये स्टेट फंक्शन कैसे मतलब वो पाथ पर डिपेंड नहीं करते फिर भी? हाँ, अब बेटा ये नेक्स्ट टॉपिक है और इसे थोड़ा ध्यान से समझते हैं। खैर फिजिक्स अगर आपने पढ़ रखी है ना, वर्क एनर्जी वाला चैप्टर, तो ये बहुत आसान और ज़्यादा आसान से समझ में आता है। नहीं पढ़ रखा तो कोई बात नहीं, यहाँ पढ़ा दूंगा। देखो इसका मतलब है डेल्टा यू है प्रेशर, वॉल्यूम एंड वर्क। अब मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क। मतलब प्रेशर से, वॉल्यूम से और वर्क से। अभी तो हीट और वर्क से सीख के आए हैं, अब प्रेशर और वॉल्यूम और वर्क, इन तीन चीज़ों से भी चेंज आ सकता है इंटरनल एनर्जी में, ये मुझे पढ़ना है। ठीक है भाई, अब ये देखो, अब तुम देखो कि ये कंडीशन तुम्हें मिलेगी कहाँ पे, जहाँ प्रेशर भी हो, वॉल्यूम भी हो और कुछ काम भी हो जाए। तो मेरे दिमाग में आएगा यार, गैस एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर ये चीज़ें हो सकती हैं। गैस प्रेशर एक्सर्ट करती है, वॉल्यूम होता है उसका कुछ, और कुछ काम भी कराया जा सकता है उससे, है ना। कुछ ना कुछ काम तो हर किसी चीज़ से किया ही जा सकता है, तो उससे भी किया जा सकता है। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं गैस का। आइडियल गैस का एग्जाम्पल लिया जाता है भाई हर जगह, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो। केमिस्ट्री में ज़्यादातर आइडियल गैस का ही हम लेते हैं। क्यों लेते हैं आइडियल गैस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव गैस नहीं होती, शांत गैसेज होती हैं, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट आराम से हो जाते हैं, ना उनमें आग लगती ना वो टेंशन देती। ठीक है, तो आइडियल गैस की बात करते हैं। अब आइडियल गैस के ऊपर जब मैंने एक आइडियल गैस ली, एक सिलेंडर में भर दी, इंजेक्शन देखा है, इंजेक्शन, ये समझ लो इंजेक्शन का सामने का मुंह बंद कर रखा है और कुछ है ही नहीं, ऐसा सिलेंडर है, उसमें मैंने एक नोबल गैस भर दी। उसका कुछ इनिशियल वॉल्यूम है, उसके पीछे से पिस्टन लगी हुई है, उस पर मैं कुछ प्रेशर डाल रहा हूँ, एक्सटर्नल प्रेशर है, कुछ प्रेशर डाल रहा हूँ। अब मैं इस पिस्टन को कब तक दबा सकता हूँ अंदर, बताओ कितना दबा सकता हूँ इसको अंदर, उतना ही तो दबा सकता हूँ। मान लूँ इतना ही दबा सकता हूँ जितना कि अंदर का प्रेशर अलाउ करे मुझे। उस गैस के प्रेशर अगर मुझे अलाउ करेगा तो मैं इसको आराम से अंदर फोर्स कर पाऊंगा, अंदर घुसा पाऊंगा पिस्टन को। और जब इसका प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कितना ज़्यादा हो जाएगा, बिल्कुल उतना बराबर हो जाएगा जितना बाहर से लग रहा है। और फिर क्या होगा, जब इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये पिस्टन 1 इंच भी अंदर नहीं जाएगी। फिर क्या होगा, ये फट जाएगा, ये तुम्हारा सिलेंडर, तभी हो सकता है कुछ, नहीं तो तुम्हारा पिस्टन 1 इंच भी अंदर नहीं जा सकता। बिल्कुल प्रेशर इक्वल हो जाए, तो इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, वो तो मैं समझ गया तुम कहाँ पर लेके जा रहे हो कि भैया गैस का जो वॉल्यूम होगा, अभी तुमने खोल रखी है, कम गैस होगी तो दबा दोगे तो जितना एक्चुअल वॉल्यूम होगा तब तक दब जाएगी। लेकिन बात देखें तो कब तक दब जाएगी, कितना वॉल्यूम कम हो सकता है उसका, जब तक उसका प्रेशर इस एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता। और जब ये प्रेशर दोनों बराबर हो जाएंगे, ये पिस्टन 1 इंच भी अंदर नहीं जाएगी।
ठीक है, 1 इंच तो छोड़ दो, 1 मिलीमीटर से नैनोमीटर भी अंदर तक नहीं खिसक सकती। ठीक है, चलो अब क्या हुआ, आपने इस पिस्टन को अंदर कर दिया, ये आपकी नॉर्मल कंडीशन थी, नॉर्मल पिस्टन यहाँ ही तो था, इतना मूव हो गया, देखो तो मान लिया एल मूव हो गया, कितना मूव हो गया, एल मूव हो गया। अब ये कहाँ, अब ये इससे नीचे मूव नहीं हो रहा है, इसका मतलब एक्चुअल वॉल्यूम जो था फाइनल वॉल्यूम पे आ गई है गैस अब, और जो प्रेशर है दोनों सेम हो चुके हैं। बात समझ में आ गई। अब बस यहाँ पर ही वर्क हुआ ना। अब देखो जब तुमने किसी चीज़ को यहाँ दबा दिया, सिस्टम है ये, इस सिस्टम के ऊपर तुमने काम कर दिया ना, तो अभी तक हम क्या ही पढ़ते हुए हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम, ये 2 चीज़ें पढ़ी है हमने। इस समय हम क्या कर रहे हैं, इस समय हम वर्क डन ऑन द सिस्टम कर रहे हैं, सिस्टम पे प्रेशर लगा दिया हमने, सिस्टम पे काम कर रहे हैं। वर्क डन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है ना इस केस में, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं भाई हम। अब देखो क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम हुआ है, मतलब डेल्टा वी क्या हुआ भाई, चेंज इन वॉल्यूम हुआ। अब वो क्या हुआ भाई, जरा देखो कि ये क्या है, क्रॉस सेक्शन, ये ना क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है किसी को जब हम काट देते हैं उसका क्रॉस सेक्शन, जैसे खीरे को ऊपर टॉप से काट देते तो बोलते हैं इसका क्रॉस सेक्शन हो गया। ठीक है भाई, पढ़ के आए हो 10th क्लास में क्रॉस सेक्शन, है ना। वैसे 11th में 12th में क्रॉस सेक्शन और पढ़ना होता है, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, 11th में है वैसे पैराबोला हाइपरबोला मैथमेटिक्स में जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, बायो वाले बच्चों को पता नहीं, पर मैथ्स वाले बच्चों को पढ़ना है और बहुत ईजी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो क्रॉस सेक्शन कर दिया आपने, वैसे बायोलॉजी के अंदर भी तो क्रॉस सेक्शन करते हो, कीड़े के बीच में से क्रॉस सेक्शन कर दिया, है ना, कॉकरोच का क्रॉस सेक्शन कर दिया, टेस्टिस का कर दिया, पत्ते का कर दिया, क्रॉस सेक्शन कर करके तो पढ़ते हो उसके इंटरनल एनाटॉमी स्ट्रक्चर्स को, है ना। प्लांट एनाटॉमी पढ़ी होगी, कैसे पढ़ी है वो जो वास्कुलर बंडल्स पढ़े, कैम्बियम वगैरह किस तरह से पढ़े तुमने, जाइलम फ्लिप क्रॉस सेक्शन से ही तो पढ़े ना। चलो छोड़ो, हम कहाँ पहुँच गए, मैथ्स वाले बच्चे अभी गुस्सा हो जाएंगे। देखो भाई, तो चेंज इन वॉल्यूम पता क्या चला, टोटल चेंज इन वॉल्यूम भाई जितना भी अंदर डिस्टेंस और अंदर उसका क्रॉस सेक्शन जितना भी अंदर गया, या हम नॉर्मली बोल दूं, फाइनली बोल दूं, ज़्यादा मैथ ना लगाऊं तो ये बोल सकता हूँ भैया इतना कितना चेंज हुआ वॉल्यूम में। तो जो फाइनल वॉल्यूम थी और जो इनिशियल वॉल्यूम थी उन दोनों को आपस में घटा कर देख लिया, पता चल गया भाई इतना चेंज आया वॉल्यूम में। बात से यहाँ समाप्त हो गई। चलो बेटा, अब एक चीज़ और याद रखना, प्रेशर का फॉर्मूला याद है। ये प्रेशर आया कहाँ से, क्योंकि आप प्रेशर लगा रहे हो बाहर से। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, जहाँ से तुम फोर्स निकाल सकते हो कितना फोर्स लगा रहे थे उसके ऊपर। तो फोर्स का फॉर्मूला यहाँ से क्या बना, प्रेशर इनटू एरिया। चलो जी, तो फोर्स ऑन पिस्टन पर कितना जोर लगा रखा था आपने, इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाया आपने। ठीक है, मुझे भी तो पता चलेगा अंदर से कितना प्रेशर ऊपर लग रहा है, जितना बाहर का निकाल लो अंदर का निकल आएगा। चलो, तो क्या होगा भाई, प्रेशर इनटू एरिया। अब प्रेशर क्या है भाई, प्रेशर वही है एक्सटर्नल प्रेशर, तो प्रेशर को मैं लिख दिया पीएक्स का मतलब वो नहीं है एक्स, हाँ कहीं कुछ और सोचने लगो, इसका मतलब है एक्सटर्नल। ठीक है, ए का मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया। चलो भाई, अब वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय मूविंग पिस्टन। अब भैया काम कितना हो गया, है ना, अब फोर्स भी पता चल गया तुम्हारे पास, तो हाँ, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है भैया, वर्क का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लगा, तो फोर्स यहाँ से निकाल लो, पी एक्सटर्नल इनटू क्रॉस सेक्शन। ठीक है भाई, पी इंटू ए, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, एल। समझ में आ गया। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब एक चीज़ देखो जरा, शुरुआत में चेंज इन वॉल्यूम भी तो मैंने क्या, एल इंटू ए होता है हमारा। चेंज इन वॉल्यूम क्या था, जितना वो अंदर मूव हुआ एल, और क्रॉस सेक्शन एरिया एल इंटू ए। ओके, तो देखो यहाँ पे मैं यहाँ पर क्या लगा सकता हूँ, बोलो, ए पी इंटू ए, सॉरी ए इंटू एल की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा वी, है ना, अभी बताया ना। तो डेल्टा वी, तो वर्क मेरा क्या हो गया, वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द मूविंग पिस्टन इक्वल्स टू पी इंटू डेल्टा वी। अब बोलोगे भैया ये माइनस क्यों लगाया यहाँ पे, ये बताओ। अब मैं एक बात समझा देता हूँ क्यों लगाया, फिर हमेशा याद रखना कि लगता ही लगता है भाई। ये माइनस इसलिए लगा, जब आपने इस सिस्टम पे काम किया तो ये कैसा काम है, पॉजिटिव काम है ना। तो काम हमेशा, डब्ल्यू कभी नेगेटिव हो सकता है क्या इस केस में। जब आप सिस्टम पे काम कर रहे हो तो आप, तो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं कि कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता वर्क डन नेगेटिव कब होगा, जब बाय द सिस्टम वर्क हो, सिस्टम कहीं पर काम करने लगे, यहाँ से निकलकर गैस किसी के ऊपर पड़ जाए और उसके चेंज कर दे कुछ ना कुछ। लेकिन अगर आप इसके ऊपर काम कर रहे हो सिस्टम पे, इसका मतलब हो गया कि इसका काम तो पॉजिटिव ही होगा। और फिर यहाँ पर ये नेगेटिव आया कैसे, तो एक बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर बेटा इस पॉजिटिविटी को सेटलमेंट करने के लिए नेगेटिव लगाया है। अब ये सेटलमेंट के क्या मतलब हुआ भाई, इसका ये मतलब हुआ, चेक करो। यहाँ पर जब हमने इस सिस्टम का वॉल्यूम घटा दिया, कैसे घटाया, इस पर प्रेशर डाला, इसका वॉल्यूम घट गया। जब वॉल्यूम घटा तो कैसे निकाला, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना होगा, कम होगा ना इनिशियल से। मान लेता हूँ ये 10 था, ये क्या था 10 था, तो और ये था 5। 5। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा तो क्या निकल कर आएगा, 5 माइनस 10 इज इक्वल्स टू क्या निकल कर आया, -5, विच इज नेगेटिव।
वो तो सीधी सी बात है भाई, नेगेटिविटी हुआ, पहले बड़ा था, ज़्यादा था, वॉल्यूम कम हो गया, नेगेटिव हो गया, बात तो समझ में आ गई। लेकिन अगर वो नेगेटिव मैं यहाँ लगा दूँ, यहाँ लगा दूँ, हाँ। तो मेरा ये क्या हो जाएगा, W नेगेटिव हो जाएगा, हाँ, जो कि होना नहीं चाहिए, जो कि तो नेगेटिव से नेगेटिव होना नहीं चाहिए। इसलिए इस नेगेटिव को कैंसिल आउट करने के लिए ये नेगेटिव अपने आप अपने मन से लगाया गया है जी, ताकि ये वर्क मेरा पॉजिटिव ही हाँ, रहे। जब भी आप इस फॉर्मूले के अंदर डेल्टा वी की वैल्यू लगाओगे, जो कि नेगेटिव ही आएगी हर केस में, ठीक है, क्योंकि उसकी वॉल्यूम घट रही है, तो ये नेगेटिव क्या करेगा, इस नेगेटिव को कैंसिल आउट कर देगा और वर्क डन हमारा पॉजिटिव आएगा। बस इसलिए इस मामले में नेगेटिव दिखाई देता है, बस इतनी बात ध्यान रखना। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी तुमको, ठीक है। अब बेटा ये एक्सपेंशन का केस हो जाए अगर, जैसे कि इस केस को तुम कंप्रेशन का केस ही बोलेंगे ना केस, क्योंकि कंप्रेस कर दिया हमने, दबा दी यहाँ पे गैस, तो कंप्रेस होगी, है ना। लेकिन अगर हम बात करेंगे इसी में एक्सपेंड होगी भाई, एक्सपेंशन हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, अब अंदर जो सिस्टम में गैस थी उसने प्रेशर लगाया और पिस्टन को दूर फेंक दिया, पिस्टन को और बढ़ा मतलब कर दिया। अब वो क्या हो सकता है, जब आप नीचे से सिलेंडर को गर्म कर दो, अगर मैंने उस सिलेंडर को नीचे से हीट कर दिया तो क्या होगा, उसके गैस के मॉलिक्यूल दूर भागेंगे, ये तो 9th 8th क्लास में पढ़ा है हमने, वो दूर भागेंगे एनर्जी मिलते हुए, और वो क्या करेंगे, पिस्टन को पीछे की तरफ मूव कर देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, जो इनिशियल प्रेशर हो, वो इनिशियल वॉल्यूम जो होगा वो फाइनल वॉल्यूम से कम होगा, और फिर जब भी निकालेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, वो मेरा हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो हमें यहाँ पर नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस केस में, क्योंकि फिर तो मेरा वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन याद रखना, अब तुम्हारा यहाँ पर नेगेटिव ना लग के यहाँ पे नेगेटिव लगेगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -W=PD। अब तुम बोलोगे भैया यहाँ क्यों आ गया माइनस, क्योंकि बेटा एक चीज़ हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं चैप्टर में शुरू में, क्या कि जब वर्क होता है सिस्टम के ऊपर तो होता है वर्क पॉजिटिव, लेकिन अब वर्क कर रहा है सिस्टम किसी दूसरे के ऊपर, हाँ, तो यहाँ पर ये चीज़ें तो पॉजिटिव हो गई, लेकिन वर्क क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। बस इतनी सी बात को याद रखना भाई। अब हमें देखना है इसी केस के अंदर रिवर्सिबल फंक्शन या प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। भाई रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब होता है जो काम हो जाए और उन्हें हम रिवर्स भी कर सकें, और मतलब वो गए रिवर्सिबल, और इरिवर्सिबल हो गए जो कि एक बार प्रोसेस हो जाए, रिएक्शन हो जाए, जो भी आप बोलो, लेकिन वो दोबारा से रिवर्स ना कर सको, आप उसको पीछे ना ले जा सको, वो इरिवर्सिबल हो गया। जैसे कि मानो आपने एक गुब्बारा फुलाया और उस गुब्बारे में एक आपने पिन मार दी, क्या हो गया, वो एक आपने जो प्रोसेस किया, पूरा एक प्रोसेस किया, फिर आपने जैसे ही उसमें पिन मारी वो दोबारा से क्या हो गया, बोलो क्या हो गया, इरिवर्सिबल हो गया। अब क्या आप उस गुब्बारे को नॉर्मल शेप में कभी ला सकते हो, कभी नहीं ला सकते, वो हो गया आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस। कैसा हो गया, इरिवर्सिबल प्रोसेस। और ज़्यादातर नेचर के जो प्रोसेस हैं, ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल, याद रखना। एक बार अगर पेड़ का आम पक गया तो क्या वो दोबारा कच्चा हो जाएगा, पेड़ के आम नीचे गिर गए क्या दोबारा से टंग जाएंगे, क्या एक बार कोई जीव मर गया क्या वो दोबारा जीवित हो सकता है, एक बार आप जवान हो गए या आपकी हाइट बढ़ गई क्या आपकी हाइट को घटाया जा सकता है, नेचुरल कोई तरीका है, काट के छोटा कर दे वो बात अलग है, लेकिन नॉर्मल तो कोई तरीका नहीं है। तो ज़्यादातर नेचुरल प्रोसेसेस जो हैं वो इरिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं, इस बात को याद रखना। नीट में इस तरह का क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ से थियोरटिकल, ठीक है, एक प्रोसेस दे रखा है, पूछ रखा है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, चलो, पर वो इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा कि आम गिर गया और आम पक गया, हाँ ठीक है, कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड प्रोसेस होगा। अब एक चीज़ समझो, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, आपने गुब्बारे में हवा भरी और आपने नीचे गांठ नहीं लगाई उसकी, आपने क्या किया, उसके मुंह को छोड़ दिया, अब क्या होगा, हवा निकल जाएगी और वो गुब्बारा नॉर्मल अपने दोबारा वैसा का वैसा हो गया वो, अब फिर आप उसको दोबारा से यूज़ कर सकते हो, ये हो गया भाई रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो यही एक बात है। और रिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस को हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लेकर चले जाएं तो एक फॉर्मूला निकल कर आता है फाइनल, वो क्या आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो निकल कर आता है बेटा ये कि वर्क डन बाय रिवर्सिबल प्रोसेस वो क्या होता है, वो होता है -2.303 nRT log V2 बाय V1। V1 क्या है, इनिशियल प्रेशर, वो सॉरी वॉल्यूम, एंड V2 इज द फाइनल वॉल्यूम। ये निकल कर आता है, ये क्या है भैया, तो लॉग की बेसिक वैल्यू है हाँ ये nRT, और ये आता है भैया आपका आइडियल गैस इक्वेशन से। अब यहाँ तक एक इक्वेशन बनी कैसे, एक बार मैं दिखा देता हूँ, जो बच्चे इस चीज़ में मतलब इंटरेस्टेड हैं देखने में, वो एक बार देख लें कि इस चीज़ को, ये इक्वेशन प्रूव कैसे होती है। वैसे इसका प्रूव करने को आता नहीं है कभी केमिस्ट्री में, पर फिर भी एक बार आप देख लो अगर जानना चाहते हो तो, ठीक है। सबसे पहले हमने रिवर्सिबल प्रोसेस लिया, ठीक है। अब
प्रोसेसेस कैन बी अनडन और रिवर्स इक्वल्स टू एम क्या है इसका, करते क्यों है हम, रिलेट रिवर्सिबल वर्क डन विद द इंटरनल प्रेशर ऑफ सिस्टम। मतलब जो सिस्टम था आपका वही पिस्टन वाला, अब उसका इंटरनल प्रेशर जो गैस लगा रही है हमारी पिस्टन के ऊपर, वो इंटरनल प्रेशर और उसका रिवर्सिबल वर्क डन, जो वर्क आपने किया उसको अगर रिवर्स किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, जैसे आपने इतना इसको अंदर एक्सपेंड कर दिया, अब दोबारा से इसको वापस ले जा सकते हो, ले जा सकते हैं जी। तो फिर क्या वर्क डन होगा इस काम में, बस ये निकालना है। तो भाई मेरे को तो सीधी सी बात पता है, वर्क डन मेरा निकल कर क्या आया था लास्ट में, डब्ल्यू स्क्वायर निकल था पी एक्सटर्नल डी वी, ये निकल कर आया था, यही निकाला था अभी हमने लास्ट एक्सप्रेशन जो निकाला था, एक बार याद देख लो बेटा, है ना, फिर आपको लगेगा वर्क डन किसको, पी डी वी, ये निकला था माइनस में, ठीक है। तो हमने इसको क्या कर दिया, इंटीग्रेट क्यों किया जाता है भाई, जब किसी छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ निकाली जाए, बड़ा काम पता लगाने की कोशिश की जाए छोटे पार्ट से, तो इंटीग्रेशन का यूज़ होता है। फिजिक्स में ये बात आप बहुत आराम से जानते हो, केमिस्ट्री में कभी कभी यूज़ होती है तो दिखा दी, और बहुत रेयर यूज़ होती है, बहुत रेयर, केमिस्ट्री में इंटीग्रेशन बहुत रेयर यूज़ होता है, ठीक है। अब ये क्या है, वॉल्यूम V1 से V2, मतलब जो भी शुरुआती थी और फिर फाइनल क्या हो, ये लिमिट्स ली जाती हैं। अब जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता ना बच्चे, वो बेटा मेरा इंटीग्रेशन का वीडियो देख ले, आपको कुछ नहीं डालना, इंटीग्रेशन SVP इंस्टीट्यूट डालना, मेरा वीडियो मिल जाएगा। और एक वीडियो के अंदर जितनी इंटीग्रेशन मैंने बता रखी है ना, कितने मिनट की वीडियो बेटा वो, 20 मिनट की वीडियो है, तो 20 मिनट आधे घंटे की मुश्किल से होगी वीडियो, तो उसके अंदर दोनों हो रहे हैं। तो उस वीडियो के अंदर बेटा जितना इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है ना, उतना काफ़ी है बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री को अच्छे से करने के लिए, है ना। और बाकी अगर बेसिक सीखना चाहते हैं ना मैथ्स वाले बच्चे, उनके लिए भी ठीक है वो, ठीक है बेटा। पर बाकी मैथ्स वाले को तो थोड़ा एडवांस लेवल जाना पड़ता है क्योंकि सेपरेट क्वेश्चंस हैं। अब भाई मैंने जब इसका इंटीग्रेशन किया, तो इंटीग्रेशन करने के बाद और लिमिट का फॉर्मूला लगाने के बाद, एक्सटर्नल लिमिट, इंटरनल और लोअर लिमिट एंड फाइनल लिमिट लगाने के बाद जब उसकी इंटीग्रेशन को सॉल्व किया, आप प्रोसेस देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और एक बार चेक कर लेना ये कैसे सॉल्व हुआ है, ये देख लो, ठीक है, ले लोगे स्क्रीनशॉट, और ये हमारे पास आ गया। और याद रखना ये लॉगरिथम की बेसिक वैल्यू होती है, इसलिए यहाँ से आई है नेचुरल लॉगरिथम की। अच्छा, हाँ, वैसे ये फाइनल में सीधा रिवर्स, ये तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला बनता है, ये तुमको याद होना चाहिए। एक चीज़ याद रखो, अ रिवर्सिबल एक्सपेंशन विल रिक्वायर मोर वर्क देन द इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। इसका मतलब जो रिवर्सिबल एक्सपेंशन है, मतलब जो रिवर्सिबल वर्क प्रोसेस है तुम्हारा, हाँ, उसमें ज़्यादा वर्क लगेगा एज कम्पेयर टू इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब क्या, एक बार हुआ वापस जा नहीं सकता, तो एक ही बार काम होगा। लेकिन जब रिवर्सिबल है, एक बार हो गया फिर वापस जाओ, तो भैया काम तो डबल है ही, हाँ, तो बस ज़्यादा काम तो करना ही पड़ेगा, तो नॉर्मल सी सीधी सी बात है। अब बेटा मैंने रिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस के बीच में एक डिफरेंस दिखा दिया, यहाँ पे पता होना चाहिए। तो देखो, अब रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, जो ऐसा पाथ फॉलो करे जो रिवर्स हो जाए, और इरिवर्सिबल वो ऐसा पाथ फॉलो करती है जो इरिवर्सिबल पाथ, ठीक है भाई। रिवर्सिबल तो ऐसी कंडीशंस हैं, ऐसा प्रोसेस है, पता नहीं कितने टाइम में कंप्लीट होगा, तो इनफाइनाइट टाइम, कोई लिमिटेड टाइम नहीं दी उसका। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस का पक्का पता है मुझे कि लिमिटेड टाइम है, इतने टाइम में काम हो जाता है। जैसे कि इंसान की हाइट का बढ़ना, हम बोलेंगे भैया 17-18 साल तक इसकी मैक्सिमम हाइट बढ़ जाएगी। अब रिवर्सिबल प्रोसेसेस तो भाई इमेजिनरी प्रोसेसेस हैं, बहुत कम ऐसे प्रोसेस हैं जो आपको देखने को मिलते हैं, जबकि सारे नेचुरल प्रोसेसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, ठीक है। देखो, ये रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है, इसका सिस्टम ऑलवेज इक्विलिब्रियम में होता है। इक्विलिब्रियम जिन्हें नहीं पता, याद रखना बेटा, इसका मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ हीट बिल्कुल भी ना हो। जैसे कि आपने एक बेटा मान लो गर्म चाय की प्याली रखी, आप बैठे थे किसी घर में, गरम गरम चाय आ गया, आपने पी नहीं, वो क्या होगा, वो हीट बाहर ट्रांसफ़र हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर जो होगा वो अंदर के टेम्परेचर से कम होगा, मतलब चाय ज़्यादा गर्म है, हवा तो इतनी गर्म नहीं है, तो अब क्या होगा, ये हायर टेम्परेचर बाहर की तरफ मूव हो जाएगा, है ना। अब इससे क्या होगा, कब तक मूव करेगा भाई ये, जब तक इस अंदर का जो लिक्विड है, जो चाय भरी है, इसका टेम्परेचर इस एक्सटर्नल टेम्परेचर से मैच ना हो जाए। और जब ये कंडीशन आ जाती है तो इसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब वो टेम्परेचर में हो सकती है, वॉल्यूम में हो सकती है ना। देखो बेटा, अब इतनी सी बात समझ में आ गई कि ये सिस्टम हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है। और ये इक्विलिब्रियम में कब होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये बेटा सिर्फ शुरुआत होते हुए इक्विलिब्रियम में होते हैं, और एंड जब हो जाते हैं तब होते हैं। बीच में जब प्रोसेस चल रहा होता है तो इक्विलिब्रियम में नहीं होते, ठीक है। अब वर्क कितना मिलता है, पूरा ही काम होता है भाई, कितना ही स्लो हो मैक्सिमम वर्क, और इसके अंदर भी पूरा ही काम होता है, फाइनल से इनिशियल। चलो ठीक है बेटा।